Hello students, welcome to our channel Science Curry. In last lectures we have done some topics from chapter chemical reaction and chemical equation. Now we will move to next topic, types of chemical reaction. सबसे पहले हमारे पास है combination reaction, फिर है हमारे पास decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and precipitation reaction. अब हम इसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन नाम से हमें पता चल रहा है कि कुछ कंबाइन हो रहा है। अब कंबाइन क्या हो रहा है, हमारे पास या तो दो एलिमेंट हो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हों। जब ये कंबाइन होंगे तो एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। जैसे यहां पे हमारे पास रिएक्शन में है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये कंबाइन होके हमारे पास क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल और करते हैं हम। कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे क्या था, एक कंपाउंड था और दूसरा कंपाउंड था। अगर दो कंपाउंड मिक्स होकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं तो भी क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज का मतलब क्या होता है, टूटना। तो इस रिएक्शन में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जैसे हमारे पास सबसे पहले डीकंपोजिशन रिएक्शन को अगर हमने एक्सप्लेन करना है, द रिएक्शन in which one compound breaks into two or more simpler substance, इसको हम क्या बोलेंगे, decomposition reaction, जिसमें एक कंपाउंड टूट के दो या दो से ज्यादा सिंपल सबस्टेंस बना रहा है। तो सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करेंगे तीन टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब सबसे पहले है हमारे पास टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मो का मतलब होता है हीट। तो यहां पे हमें डीकंपोजिशन रिएक्शन में यहां पे हमें कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। जैसे हम रिएक्शन में दिखा रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर ब्रेक करना है तो क्या चाहिए, हीट चाहिए। और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो कौन से सिंपलर सबस्टेंस में चेंज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमें कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास क्या है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम और क्लोरीन गैस। तो ये भी क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, पर इसमें क्या चाहिए, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हमारे पास है डीकंपोजिशन रिएक्शन की नेक्स्ट टाइप, फोटोलिसिस, या फिर हम इसे बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है लाइट, मतलब इस रिएक्शन में जो कंपाउंड है वो लाइट की हेल्प से ब्रेक होगा। दोज डीकंपोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट की हेल्प से जो कंपाउंड ब्रेक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जब ब्रेक होता है लाइट की हेल्प से, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है, सिल्वर, और क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। तो ये क्या थी, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हटना। तो हमारे पास इसमें क्या होगा, एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा, और ये जो एलिमेंट है इस कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। जैसे यहां पे हमारे पास जिंक जो है
क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह से हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए इसका रिएक्शन का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर इसमें आपको एक कंडीशन याद रखनी होगी, क्या, कि जिंक शुड बी मोर रिएक्टिव देन दिस एलिमेंट। जो भी एलिमेंट यहां पे कंपाउंड में है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए, जो भी एलिमेंट अकेला है, सिंगल है, वो हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहां पे जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है बाहर आ जाएगा। इस रिएक्शन में इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर था वो क्या था, ब्लू था, और यहां पे ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल, ये क्या थी, सिंपल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, यहां पे डबल मतलब दो एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज होगी। जैसे यहां पे हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से यहां पे आएगा, इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा जब, तो ये बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा, बेरियम को इसकी जगह से हटा देगा। सोडियम किसके साथ जाके लग जाएगा, क्लोरीन के साथ, और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, साल्ट बनाएगा। बचा क्या, बेरियम। बेरियम भी किसी न किसी के साथ तो जाएगा, किसके साथ, ये जाएगा सल्फेट के साथ, क्योंकि सल्फेट अकेला रह गया। तो बेरियम सल्फेट, हमारे पास बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी यही रिएक्शन इंक्लूड हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या है, प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड मास जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो ये रिएक्शन हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी लिख सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टेक केयर।